हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेकर। तो देखिए, ये हैं गुलाब के फूल। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में लगभग सुबह से ही कर रही हूँ ऊपर से, और जो कि मैं ऊपर आई तो मेरे गुलाब के फूल खिले हुए थे। और देसी गुलाब है, देसी गुलाब की सभी को पता है कि बहुत दूर तक खुशबू जाती है। और ये गुड़हल वैसे मुझे बहुत पसंद है, तो पर इसकी खुशबू नहीं होती है गुड़हल में। आप किसी भी तरीके का लगा लीजिए, या तो आप कोई भी वैरायटी ले लीजिए, कोई सा भी कलर ले लीजिए, बहुत सारे कलर आते हैं पर इसमें कोई खुशबू नहीं होती है। और देखिए, ये चंपा है, इसके कई कलर होते हैं, इनमें सभी में खुशबू होती है। और चमेली में भी होती है। और गुलाब का तो सभी को पता है, जो देसी गुलाब है वो बहुत दूर तक महकता है। अगर उसका फूल मुरझा जाए तब भी उसमें बहुत सारे खुशबू दूर तक आती है और बहुत अच्छा लगता है। और तो देखिए, बारिश में वैसे तो पौधे बहुत ही सुंदर हो चुके हैं, और मेरा मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह यहाँ से जाने का, पर कर भी क्या सकते हैं। घर में काफ़ी सारा किचन का काम भी पड़ा था, तो मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठी। और बैठने के बाद हवा बहुत अच्छी चल रही थी, आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। और बूंदें भी थोड़ी थोड़ी आने लगी थी, देख लो आप, बहुत थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही थी। तो मैंने सोचा चलिए अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा, वरना बूंद नहीं आती तो मैं थोड़ी सी देर और हवा में बैठती और पौधों के पास बैठती, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, प्रकृति है, प्रकृति से जितना लगाव रखिए उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और पशु पक्षियों से भी आप लगाव रखिए तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। और देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल इंसानों से बेहतर ये प्रकृति से अगर आप दोस्त बना लो ना इन्हें, और इनसे थोड़ा सा लगाव कर लो, तो देखिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। इनसे बेहतर, प्रकृति से अच्छा कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए कोई भी है इंसान, वो मतलब ना एक दूसरे में कमी निकालने में लगा ही रहता है। तो देखिए, थोड़ी सी बूंद आने के बाद फिर थोड़ी सी धूप निकल आई थी, तो आपको दिखाती हूँ। ये है इंद्रधनुष भाई। हमने पहले जब हम छोटे बच्चे थे, बहुत ही अच्छा लगता था इसे देखकर, और बहुत ही मतलब काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे जब हम इन्हें देखते थे। तो देखिए, फिर उसके देखने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ नीचे, और जो कि मेरे 2-3 दिनों से लाए हुए अनार रखे थे। तो देखिए, मेरे बगैर कोई भी बच्चे तो इन चीज़ कामों को करते नहीं हैं, ना ही वो छील कर खाते हैं, भले ही चाहें ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ये तो सब हाउस वाइफ को ही करने होते हैं सारे काम। तो ये 2-3 किलो अनार थे, 1-2 तो मैंने पहले छील लिए थे। फिर मैंने सोचा चलिए आधे आज छील के रख देती हूँ, आधे और किसी दिन मैं छीलूँगी। तो आधों को मैं अब छील लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये देसी अनार है, और ये हमारे आसपास ही थोड़े छोटे छोटे से बाग हैं, उनमें से लेकर आए थे हम। और मतलब इनका इतना अच्छा कलर था अनार का। जितने छोटे और देसी अनार होते हैं ना, उनके कलर और उनके दाने बहुत ही रस से भरे होते हैं। और देखिए, एक कई वैरायटी में आते हैं, पर ये बारहमासी और देसी अनार है, तो इसका कलर बहुत ही अच्छा निकल रहा है। देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इन्हें देखने में, एकदम मोती जैसे दाने थे। और देखिए, ये मैं सारे ही इकट्ठे एक बार में, मतलब 1 किलो के लगभग मैं छील के रख देती हूँ, तो जिसे खाने होते हैं वो बच्चे खा भी लेते हैं। अब देखिए, जब छिले रखे हो तो बच्चे खा लेंगे, इस चीज़ का ध्यान तो एक माँ को ही रखना होता है, और माँ से बेहतर इन बातों का कोई भी ध्यान नहीं रखता बच्चों के लिए। चाहे देखिए, जब हम बच्चे थे शायद हम भी इन चीज़ों से थोड़ा सा ना परहेज करते थे, छील लेकर नहीं खा पाते थे, तो हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती थी। तो ऐसे ही अब हमें आदत है कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए, आपको अगर मेरी थोड़ी भी कहीं से भी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिख भेजें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कि मैं आप अगर आपका चैनल है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे सकूँगी। तो देखिए, कहते हैं ना कि अगर किसी का छोटा सा कमेंट किसी को खुशी देता है, तो इससे बात और क्या ही हो सकती है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो देखिए सोशल मीडिया पर कभी भी अपने लोग कभी किसी को सपोर्ट नहीं करते, अपने तो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ कमी निकालने में ही लगे रहते हैं, जो कि पता नहीं कुछ लोगों की ऐसी हैबिट हो चुकी है। पता नहीं इसीलिए उन्होंने जन्म लिया है कि अगर बंदा कोई भी है कितना ही अच्छा कर ले किसी के साथ, या फिर बिना स्वार्थ के कोई उसके साथ कोई भी काम कर ले या उसकी भलाई कर दे, पता नहीं कुछ लोगों के खून में ही ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो कि वो बाज नहीं आते। और कितना भी अच्छा कर लो, चाहे उनके बच्चों के साथ कितना ही अच्छा कर लो, या फिर उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, पर वो लोग ऐसे होते हैं, खासकर महिलाएं ही होती हैं। क्योंकि जेंट्स लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, पर महिलाओं का, कुछ महिलाओं का, मैं कुछ के लिए बोल रही हूँ, सभी के लिए नहीं कह रही,
कुछ महिलाओं का तो मतलब मकसद ही ये हो चुका है कि दूसरे के लिए गलत सलत बोलना, कोई कितना ही अच्छा कर ले, चाहे उनका स्वार्थ हो उस काम में या ना हो, या तो उन्हें नुकसान हो उस काम में या कोई फ़ायदा हो, कुछ का लेना देना नहीं होगा, वो तब भी उस इंसान में दूसरे लोगों में इतना कमी निकालती हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे तो सोच सोच कर ये समझ नहीं आता, पता नहीं इनका जन्म ही इनके लिए हुआ है, इन कामों के लिए, और तो इनसे कुछ काम रहा नहीं है। तो देखिए ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में 2-4 ज़रूर होंगे, और ख़ासकर अपने आसपास ही और रिश्तेदारों में से ही होते हैं। और बाहर वाला कोई नहीं किसी को ट्रोलिंग करता, ना बाहर वाला किसी को अगर अच्छा नहीं कहेगा तो बुरा भी कोई नहीं कहता है। तो घर वालों का ही सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। आप अपने रिश्तेदार उठा के देख लीजिए, आसपास के लोगों को देख लीजिए, वही इन चीज़ों से आपसे बोलेंगे, आप कितना ही अच्छा कर लें। मतलब पता नहीं, मेरी यही समझ में नहीं आता कि उन लोगों को क्या मानसिकता है। भाई जो कोई बंदा अगर आपके लिए अच्छा कर रहा है या ना कर रहा है, या फिर आपके लिए आपको कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है वो, फिर भी आप उसको ट्रोल करे बगैर नहीं मानते हैं, तो देखिए जैसी जिसकी सोच होती है उसी के हिसाब से ईश्वर भी उसी को फल देते हैं। तो देखिए मैं ज़्यादातर इन चीज़ों पर गौर नहीं करती, पर जो 1-2 लोग कुछ सभी की ज़िंदगी में होते हैं वो डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों से मैं हमेशा इग्नोर ही करती हूँ ऐसे लोगों को। पर कहते हैं ना, वो नाग की तरह होते हैं जो कि रह रह कर फन उठाते हैं ना, तो उनका फन भी कुचलना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा मरीज ऐसी दवा होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो देखिए मैं नीचे थोड़ी देर अनाज छीलने के बाद फिर मैंने ऊपर वाली बालकनी का काम किया, तो फिर मैं ऊपर आ गई, तो फिर से मतलब इंद्रधनुष निकल आया, हवा चलने लगी, बारिश होने लगी। आप सभी को पता है क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। तो देखिए नीचे के काम निपटाने के बाद फिर मैं ऊपर आ चुकी थी, और जो कि मुझे बारिश में भीगना बहुत ही अच्छा लगता है, और कुछ 1-2 कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हें उठा के रख दूं, पर फिर मुझे लगा कि इन्हें उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अच्छे से भीग चुके थे पूरी तरीके से। तो थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही थी, तो मैं इन बूंदों में थोड़ी देर इंजॉय कर रही थी, क्योंकि देखिए मुझे या तो गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, मैं भीगने से नहीं चूकती। मेरी बचपन से ही यही आदत है, मुझे भीगना बहुत ही पसंद है बारिश में, चाहे भले ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। क्योंकि देखिए मन में एक बचपना होना हर इंसान के चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मन में बचपना होता है ना कहीं तब तक आपकी आंखों में चमक बरकरार रहती है, ये सच बात है। और ये यकीन मानिए आप, जिन लोगों में बचपना होता है ना, चाहे उनकी एज कितनी ही भले ही हो जाए, थोड़ा सा बचपना हर इंसान के अंदर होना चाहिए, जिससे आपकी आंखों की चमक बरकरार रहती है। तो देखिए वैसे तो मेरी काफ़ी एज हो चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, और पर हाँ मेरे में कहीं ना कहीं एक बचपना है जो कि मुझे बारिश में भीगने से नहीं रोक सकता। और मुझे मतलब मैं अपने काम भी करती जाती हूँ और बारिश में भीगती भी जाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए आप लोग देख सकते हो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और थोड़ी सी देर नहाने के बाद फिर मैंने 1-2 कपड़े भी धोकर डाल दिए थे। और पर मुझे धीरे धीरे ठंड लगने लगी थी, क्योंकि देखिए हवा चलती है और बारिश में तो सभी को ठंड लगती है, और थोड़ी सी देर अगर मैं ज़्यादा देर नहाऊंगी तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर ही बस पौधों के देख रेख करी और फूलों को देखा, और इधर से उधर थोड़ा सा पानी साफ़ किया, और पानी साफ़ करने के बाद फिर मुझे लगने लगी थोड़ी सी ठंड। तो फिर मैं बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी फिर उसके बाद, और ठंड लग रही थी, पर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। बार बार मैं सोच रही थी कि पहले मैं नहा लूँ, अब मैं नहा लूँ, पर फिर भी मैं फाइनली नहाकर, जब मुझे ठंड लगने लगी ज़्यादा, तो मैं नहाकर फिर नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद कपड़े चेंज करने के बाद फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मैंने मेकअप किया, और मेकअप करने के बाद मेरे बाल भी थोड़े से भीगे हुए थे, तो भीगने के बाद फिर मैंने इन्हें ऐसा ही हल्का फुल्का सा बांध लिया। और देखिए बरसात के मौसम में मैं डार्क मेकअप नहीं करती हूँ और बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में हमेशा लाइट मेकअप ही करना चाहिए, क्योंकि एकदम से ऑयल सी रहती है हमारी बॉडी, और चेहरा भी ऑयल सा रहता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ, और ज़्यादा डार्क में बस कभी कभार कोई फेस्टिवल वगैरह हो, कहीं शादी वगैरह हो, मैं तभी करती हूँ, वरना मैं घर में नहीं करती हूँ। सभी महिलाएं जो घर कामकाजी हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो सभी ही इसी तरीके से हल्का फुल्का करती हैं ज़्यादातर। तो देखिए
अपने आप को थोड़ी सी देर निहारने के बाद शीशे में, क्योंकि पूरे दिन की व्यस्त लाइफ के साथ साथ थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, व्यस्त काम, जो हमारे जीवन की व्यस्तता है और जो काम है वो पूरे जीवन हमारे ख़त्म नहीं होते, पर उनसे हटकर थोड़ी सी देर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेना चाहिए। अपने आप को थोड़ी सी देर देख लेना चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप हमें अच्छा लगे। और देखिए, उसके बाद मैंने छोटी सी लगा ली बिंदी, और बिंदी लगाने के बाद फिर मैं सारे काम को, जो इधर उधर बच्चों ने सारा सामान फैला दिया था, तो उसे मैं रख दूंगी। और रखने के बाद मैं थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगी। फिर आ चुकी थी मैं दूसरे वाले रूम में, और वैसे तो मुझे ठंड लग रही थी, और लगने के बाद फिर अब मैंने मतलब थोड़ा सा पंखा सा चला लिया था, जिससे कि मतलब बरसात में पहले तो मुझे ठंड लग रही थी, फिर उसके बाद मुझे गर्मी सी लगने लगी, तो मैंने पंखा चला लिया। और देखिए, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहीं मेरा ब्लॉग समाप्त होता है। एक बार ज़रूर आप कमेंट करके बताना। तो बाय बाय। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा मीठा खाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी।